बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पर जाकर खजाने की तलाश करते हैं, लेकिन इनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खजाना हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर किस्मत साथ हो तो कचरा भी सोने में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही खुशनसीब लोगों के बारे में बताएंगे जिनके हाथ कचरा लगा और वो एक बड़ा खजाना बन गया। दोस्तों, एरिक एक किसान थे जिनका ताल्लुक इंग्लैंड के एक गाँव से था। इन्होंने हाल में ही एक बहुत बड़ा खजाना डिस्कवर किया। एरिक खेतों में काम करते थे और एक दिन वो अपने करीबी दोस्त के किसी काम के सिलसिले में उसके खेत में गए। वापसी पर वो अपनी हथौड़ी उसी खेत में भूल आए। कुछ दिन के बाद जब उन्हें अपनी इस हथौड़ी की जरूरत पेश आई तो उन्हें याद आया कि उनकी हथौड़ी उनके दोस्त के खेत में रह गई है। वो इसे तलाश करने के लिए अपना मेटल डिटेक्टर लेकर खेत में चले गए। अपने दोस्त के खेत में जब एरिक मेटल डिटेक्टर से अपनी हथौड़ी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो मेटल डिटेक्टर ने बीप बीप की आवाज देना शुरू कर दी। उसे लगा कि उसकी हथौड़ी मिल गई है। जब उन्होंने वहां पर जमीन खोदी तो उन्हें वहां पर सोने के सिक्के और चांदी के चमचे मिले। ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा तादाद में थी कि एरिक ने 2 बैग भर लिए। दोस्तों, एक्सपर्ट के मुताबिक जब यूरोपियन ने रोमन्स पर हमला करके उन पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसी अमीर रोमन ने अपना कीमती सामान जमीन में दबा दिया ताकि वो यूरोपियन के हाथ ना लग जाए। बहरहाल जो भी हो, इस खजाने ने इनकी किस्मत बदली कर दी। वो जमीन क्योंकि एरिक के दोस्त की थी तो ये खजाना इन दोनों ने आपस में बांट लिया। ये रियली बहुत लकी थे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को रिसाइकल करती हैं। जी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी है जो कि कनाडा के शहर ओंटारियो में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिसाइकलिंग करती है। कुछ अरसे पहले इस कंपनी के वर्कर्स एक पुराने टीवी को रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने जब टीवी को ओपन किया तो टीवी के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स नजर आया। ये बॉक्स टीवी के अंदर बड़ी एहतियात से छुपाया गया था। जब उन्होंने बॉक्स को ओपन किया तो अंदर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत से पैसे बरामद हुए। ये वर्कर इन पैसों को देखकर हैरान रह गए। इस बॉक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे इन पर नाम और पता भी लिखा हुआ था। इन वर्कर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया ताकि ये पैसा उसके असली मालिक तक पहुंचाया जा सके। जब पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि इस टीवी का मालिक एक 60 साल बुजुर्ग शख्स है। असल में इसके मालिक ने इस टीवी में ये पैसे 30 साल पहले छुपा दिए थे और फिर इनके मुतालिक भूल गया था। कई साल गुजरने के बावजूद ये पैसे न सिर्फ सेफ थे बल्कि इसके असली मालिक तक पहुंच गए थे। बहरहाल जो भी हो, ये कोइंसिडेंस वाकई ही अनबिलीवेबल है। दोस्तों, क्या आपने कभी कचरे से उठाई हुई चीज के $50,000 में सेल की है? दोस्तों, ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन सैन एंटोनियो में रहने वाले एक शख्स ने ऐसा ही किया। एक दिन सड़क पर गुजरते हुए इसे एक गिटार मिला। ये गिटार मिट्टी और कचरे से भरा हुआ था। इसने ये सोचकर ये गिटार उठा लिया कि इसे बेचकर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आगे इसके साथ क्या हुआ ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस गिटार को लेकर वो एक डीलर के पास गया जिसने इसकी कीमत $1,000 लगाई, लेकिन इसने ये गिटार उसको सेल नहीं किया। इसे लेकर घर चला गया। कुछ दिन के बाद इसे पता चला कि इसके शहर में एक PDS शो होने वाला है जिसमें लोग अपनी एंटीक चीजें लेकर आते हैं और इन्हें सेल करते हैं। इस शख्स ने वहां पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इस शो के होस्ट ने वो गिटार देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही नायाब गिटार है जो 1922 में एक फेमस आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया था। इसने हर कीमत पर इसे खरीदने का फैसला कर लिया। इसने गिटार के मालिक को $50,000 की ऑफर की और वो गिटार खरीद लिया। इस शख्स के लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। ये बंदा सच में बहुत लकी था। काश हमें भी ऐसी ही कोई चीज मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी है एक गार्बेज एक्सपोज करने वाली कंपनी की। इस कंपनी में 2 वर्कर काम करते थे। ये कई टन कचरा जलाते थे। एक दिन ये वर्कर कचरा जलाने के लिए कचरा इकट्ठा कर रहे थे। इस कचरे में सैकड़ों की तादाद में बैग मिले। जब उन्होंने इन बैग्स को खोलकर देखा तो इसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये सिक्के इतनी बड़ी तादाद में थे कि इनको काउंट करना ही नामुमकिन था। ये दोनों वर्कर शॉक हो गए और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और इतने ज्यादा सोने के सिक्के कचरे में कहां से आ गए। जब इन्होंने मजीद सर्च किया तो इनमें से कुछ बैग्स के अंदर रोमन के खुदाओं की मूर्तियां भी थीं जो कि सोने और पीतल के साथ बनी हुई थीं। एक रिसर्च के मुताबिक ये तमाम चीजें तकरीबन 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं, लेकिन ये वहां कचरे में क्या कर रही थी ये बात आज तक नहीं मालूम हो सकी। दोस्तों, जर्सी आयरलैंड यूरोप के फेमस जगहों में से एक बहुत ही फेमस जगह है। इस आयरलैंड पर मुख्तलिफ शहरों का कचरा जमा किया जाता है और यहाँ इतना ज्यादा कचरा मौजूद होता है कि इसका
वजन टनों में होता है। कुछ साल पहले इस आयरलैंड पर गार्बेज वर्कर काम कर रहे थे कि अचानक इन्हें कचरे में चमकती हुई चीजें नजर आईं। जब इन्होंने करीब जाकर देखा तो वहाँ बहुत से सोने, चांदी और जेवरात मौजूद थे। इन वर्कर्स ने ये जेवरात निकालना शुरू कर दिए तो ये खजाना इतना ज्यादा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन वर्कर्स को वहां से टोटल 700 किलोग्राम गोल्ड मिला, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी तकरीबन नामुमकिन है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये कचरा इतना बड़ा खजाना मुहैया करेगा। ये कचरे में से मिलने वाले खजानों में सबसे बड़ा खजाना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।